नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। जैसा है राजा वैसा है प्रजा। 100 में से 99 है बेईमान। फिर भी ये कहते हैं हम सब है ईमानदार। ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार के जिस जिस राज्यों पे शासन है वहाँ का जो हालात और हाल परिस्थिति है, ऐसा लगता है कि आइन कानून संविधान और शासन व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। इसलिए कि कुछ ऐसे 10% अंधभक्त बीजेपी समर्थक है। हमें तो ऐसा लगता है इन लोगों के बुद्धि खराब हो चुका है और बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। इसलिए कि हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आई लव मोहम्मद मुसलमान नौजवानों ने कहा और एक पोस्टर लगाया, अगर मुसलमान अपने नबी और अपने पैगंबर से नबी मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करेगा तो किससे मोहब्बत करेगा? इन लोगों को कौन समझाए? हमें तो लगता है इनके अक्ल बुद्धि नाम के कोई चीज़ इनके पास नहीं रह गया है, बल्कि घटिया प्रकार के ख्यालात और सोच विचार है। इसलिए कि ये मोहब्बत का दुश्मन और ये संविधान का दुश्मन, ये जाति का दुश्मन और धर्म का दुश्मन ऐसे शख्स के बजाय से देश और राष्ट्र में अशांति की वातावरण पैदा होता है और ये राष्ट्र को तोड़ने की काम करते हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के शासन काल में जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश बरेली शरीफ में आई लव मोहम्मद के लिए जो आंदोलन प्रोटेस्ट चल रहा था जुम्मे के दिन, वहाँ पे आइन कानून पुलिस प्रशासनों ने इस कदर उन पर लाठीचार्ज किए और उनको मारा पीटा। न जाने कितने नौजवान घायल हो चुके हैं। ये है योगी आदित्यनाथ का शासन व्यवस्था, जो कि एक तरफा कार्रवाई किया जा रहा है। सरासर किसी विशेष एक जाति धर्म वाले के मजहबी स्वाधीनता आज़ादी के ऊपर प्रतिबंध और पाबंदी लगाने वाली बात है। ये सरासर ये संविधान के आइन के कानून के खिलाफ काम है ये। इसीलिए इन्होंने कभी किसी से मोहब्बत तो किया है नहीं, बल्कि ना इनके संसार है, ना परिवार है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं। ये क्या मोहब्बत को जानेगा? इसलिए ये हमेशा ही
इनकी दिल और दिमागों में नफरत की वातावरण पैदा होते हैं और रहते हैं, इसलिए कि इन्होंने मोहब्बत तो किया ही नहीं है। और मोहब्बत क्या चीज़ ये क्या जानेंगे और क्या समझेंगे। इसलिए आई लव मोहम्मद का मतलब क्या होता है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत और प्यार करते हैं। तो तुम भी अपने धर्म के, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे धर्म गुरु थे, जैसे महादेव जी थे, उनके नाम पर तुम आई लव महादेव कहो। तुम राम के नाम पर आई लव राम कहो। तो उसमें किसी धर्म वाले को, किसी जाति को, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद कहने पर कुछ ऐसे अंधा भक्त शख्स FIR दर्ज कराते हैं। ये नए परंपरा बताते हैं। नई और पुरानी परंपरा क्या होता है, इसलिए कि तुम हमें सिखाओगे क्या कि हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह से मोहब्बत करेंगे और कैसे मोहब्बत करेंगे। ये तो हमारे ऊपर की, हमारे मर्जी की बात है। तुम किसी की धर्म के बीच में दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हो। इस कदर तुम्हें मिर्ची लगता है, इसलिए कि अपने नाम को हाईलाइट करने के लिए कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ बकते फिरते रहते हो। इसलिए जिस शख्स ने FIR दर्ज कराए थे, आइन कानून शासन व्यवस्था से चाहिए था कि उन्हीं शख्स के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, इसलिए कि वो देश और समाज और राष्ट्र में एक माहौल ख़राब होने की वातावरण को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ऐसे शख्सों से होशियार और सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने पैगंबर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अगर कोई बेअदबी करे, गुस्ताखी करे, तो इसे मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि आज दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, दीन इस्लाम सारे चीज़ सिर्फ नबी मोहम्मद के वजह से मौजूद है। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे विश्व के मुसलमानों के लिए महान है और विश्व गुरु है, और जिनके वजह से आज दीन और इस्लाम सारे विश्व के मुसलमानों को मिला है। नबी सारे मुसलमानों का ईमान का अंग है, इसलिए उनके साथ बेअदबी गुस्ताखी करने वालों के लिए उनके खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई तो होगा ही, और सरासर ये मजहबी स्वाधीनता आज़ादी पर प्रतिबंध और पाबंदी लगाने वाली बात है, और ये संविधान के खिलाफ काम है। और संवैधानिक राष्ट्र पर, लोकतंत्र राष्ट्र पर दो तीन प्रकार के आइन कानून सिद्धांत और नीति को लेकर चलने वाली बात ये नहीं चलेगा। इसलिए देश और राष्ट्र और समाज सिर्फ आइन से, कानून से, संविधान से और इंसाफ से, न्याय से चलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।